एक आदमी बेचारा मजदूर था, मजदूरी नहीं चल रही थी, मजदूरी नहीं चल रही थी। जाता था मंडी में, घूम के चले आता था, कोई मजदूरी नहीं लेता था। तो दो चार दिन जब हो गए तो उसकी बीवी बोली कि आप कमाइएगा नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या? मान गए भूख आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, हम कर लेंगे, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शौहर ने कहा कि बीवी मैं क्या करूं, मैं तो जाता हूं मजदूरी करने, लेकिन मजदूरी नहीं मिलती, हम लौट कर चले आते हैं। तो बीवी बोली ऐसा कीजिए, मजदूरी छोड़िए, ये मेरे पास कुछ जेवर है, इसको लेके जाइए अररिया, बेच दीजिए, और जो पैसा मिलेगा ना तो ये जोंकी चौक में बिजनेस कीजिए, चावल खरीदिए, सब्जी खरीदिए, उल्टा पुल्टा करके बिजनेस कीजिए, मजदूरी छोड़िए। शौहर खुश हो गया, बीवी जेवर दी, अररिया गया, 10,000 में बेचा। कितना में बेचा बोलिए? अब वो पैसा लेके आ रहा था, रात शाम हो गई तो जलसा था, तो सोचा कि जलसा सुनिए लेते हैं तब घर जाएंगे। आके जलसा में बैठ गया। अब हमारे जैसा मोकरी तकरीर कर रहा था, जो अल्लाह के रास्ते में 1 देगा अल्लाह 10 देगा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का कुरान कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे, अल्लाह का कुरान कह रहा है कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करेगा अल्लाह 1 के बदले कितना देगा भाई? मंजा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है तुम 1 रुपये खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। और हदीसों के अंदर में आता है कि अल्लाह 1 रुपया के बदले में 7 लाख रुपए अता फरमाए। सुभान अल्लाह, बोले दमाशा। तो हजरत तकरीर कर रहे थे, जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 खर्चा करेगा अल्लाह उसको 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 खर्चा करेगा अल्लाह उसको 20,000 देगा। तो आदमी जो बीचों में बैठ लोच ले ली, बोली कि बाप इससे अच्छा बिजनेस यार किए थे, हमें कहने जो की पलासी चावल और सब्जी खरीदते रहे हो। मौली साहब बोली जी कि जो अल्लाह के रास्ते में 10 देगा अल्लाह 20 देगा। बस उठले वहां से अले स्टेजों पर, बोले मौली साहब ये 10,000। हजरत दुआएं दिए, 10,000 रख लिए, एगो रसीद काट के उसको दे दिए, जय वहां बैठी गई। फिर वो सोचल के हो देखो मौली साहब से नहीं पूछ ली, ये पैसा हमारा कख नहीं मिलता, ये पैसा हमारा देता के? हजरत से तो हम पूछे नहीं कि ये पैसा हमको मिलेगा कब और देगा कब, बोला पूछ लेंगे। हजरत तकरीर के चले गए, अब पूछ नहीं पाया, जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई। अब बेचारे की हालत खराब, कदम उठाए तो उठ नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से घर पहुंचा। तो बीवी बोली कि कहना इतना देरी करी रहा, कहाँ चला ला, जेवर बेचला? बोली हाँ बेची थी। अच्छा बीवी से बोल सकता है वो कि हम चंदा दा दिली, ये कोटा बाल मत हमने ले ली। तो बीवी बोली कि जल्दी से मुंह हाथ धोइए, खाना खा रहा, खाना निकालते हैं। तो बीवी को बोला कि नहीं भूख नहीं, हमको भूख खत्म। चारपाई में सो गया, बीवी समझी तबीयत खराब हो गई। सुबह हुई तो अब उठ नहीं रहा बिस्तर से। बीवी बोली जल्दी उठिए, अब जल्दी जाकर नाश्ता करके जाइए बाजार, कुछ खरीदिए कुछ बेचिए। तो बोली बीवी से बोला कि देखे नहीं रंगलाज हमारे बदनाम ताकते नहीं, बोला ताकत की बोलो तो। अब वो कागज को निकाले, देखे रखे, देखे रखे, देखे रखे। तो बीवी पूछी कागजों में कौन चीज निकाले जा, देखे जा, रखे जा? बोली जी फुटकी में ये कागज देखे जी हमारा बड़ा अच्छा लगे। 3 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अब भाई बाथरूम होगा, जब खाना नहीं खाओगे तो बाथरूम होगा? अब भाई बोलो बाथरूम होगा? खाना नहीं खाओगे तो बाथरूम कहां से जाओगे, लेटरिन कहां से जाओगे? ओ बेचारा 3 दिन हो गया। 3 दिन पर एहसास हुआ कि हाँ कुछ है, लोटा लिया, बांस के पैर में जाके बैठा बेचारा। अब वो पखाना क्या करे, वो सोच रहा था कि अब हम करें तो क्या करें। ओहो, इसी दरमियान में देखा कि जमीन पर कोई चीज चमक रही है, तो मिट्टी हटाया, मिट्टी हटाया, मिट्टी हटाया, देखा गड्ढा, वो एगो लोटा मिला। ओह, लोटा उठाया, खोला, ढक्कन खोला, देखा उसमें 20,000 का गड्डी रखा हुआ था। बाप रे, देखना था, ये लोटा उठाया, वो लोटा छोड़ा, घर भागा। हाँ, और कुर्बान जाओ। फिर वो मौली साहब के पास में गया, बोला मौली साहब आप सही कहते हैं, अल्लाह देता है, अल्लाह 1 के बदले 10 देता है, 10 के बदले 20 देता है, लेकिन आप ये नहीं बोले कि अल्लाह ऐसे ही नहीं देता है, अल्लाह हगा मुता के देता है।
एक लड़का शादी करके आया, बीवी पूछी कि तोर नाम की जानो? बोली हमार नाम जा छेदी लाल। तो बीवी बोली तौबा तौबा, ये कोई नाम छी, जा नाम बदला जगह जा। वो बेचारा बोली अखनी कहाँ जी वो नाम बदले ले में? बोला जहाँ जब जा जल्दी नाम बदलेगा बनता हम तो बात नहीं करबो। वो उठ के गया दादा के पास, बोला दादा हमारा नाम बदल दिए। बोला तोर नाम की जू? तो नाम तो ठीक छू। बोले नहीं नाम बदला। तो तोर नाम की जू? बोले मेरा नाम छेदी लाल। तो दादा बोले ठीक है, आज से तुम्हारा नाम रहेगा सुराख अनवर। सुराख अनवर नाम रहेगा। फिर आया बीवी पूछी नाम बदलना? बोला हाँ बदलना। बोले की नाम रख लो? बोला सुराख अनवर। बोले जा 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 फिर बदला नाम। ये छेदी लाल से फिर सुराख भाग लाते, फिर जा नाम बदला। फिर गया, अब वो सोचा कि किसके पास जाए भाई, तो एक मास्टर साहब के पास गया। बोले मास्टर साहब हमारा नाम बदल दिए, मेरा नाम नहीं अच्छा है, मेरी बीवी को पसंद नहीं है। तो बोले तोर नाम की जुल? बोले हमारा नाम चले छेदी लाल। तो बोले ठीक सी, तोर नाम ऐसे रहे तू गड्ढा सिंह। नाम बदले, वही नाम बदले, कुर्बान जाओ। ऐसे ही नाम होंगे, दादा से नाम रखोगे। एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता, लड़का का नाम लिख लिए। बोला लड़की का नाम? मैंने कहा भाई लड़की का नाम बोलो। तो एक लड़का बोला लिखिए, हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। वो दूसरे नौजवान को बोला कि भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही। तो दूसरा नौजवान बोला हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। तो दूसरा तीसरे को बोला कि भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो तीसरा ना बोला हजरत लिखिए, हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोलना? अरे नाम बोलना। तो वो भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ बैठे हुए, तो उसको बोला कि दादा मियाँ आप ही, दादा आप ही बोल दिए, हमको भी शर्म आ रही है। तो दादा मियाँ बोले कि मौलाना साहब काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए, हम बता रहे हैं लड़की का नाम। हम बोले बोलिए। बोला लिखिए, लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम? ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए हैं? मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, ये हुजूर की हदीस है, हुजूर का फरमान है। अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। हम नहीं जानते हैं, मौलवी साहब से पूछ लेंगे, मुफ्ती साहब से पूछ लेंगे, कारी साहब से पूछ लेंगे, इमाम साहब से पूछ लेंगे। ओहो, ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। देखिए जो जिसका दुनिया में हक मारेगा बरोज़ हश्र उसकी पकड़ होगी। तो बच्चे, माँ बाप का तो बेशुमार हक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। और वो हक में से ये है कि जब बच्चा पैदा हो, ये बच्चे का हक है कि उसका माँ बाप उसका अच्छा नाम रखे। इंशाल्लाह अच्छा नाम रखेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह अपने बच्चों का अच्छा नाम रखें? ये देखिए बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ, तो कल होकर ये भी बड़ा होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह नेक और साले औलाद इसे भी अता फरमाए। अच्छा, बच्चा लोग बड़ा जोर से आमीन बोला है। अल्लाह हमारे बच्चों की ज़िंदगी को सलामत रख, अल्लाह इन्हें इल्म नाफी अता फरमा दे, हाफिज़ कुरान आलिम दीन बना दे। अपने बच्चों को मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह उड़ीसा में एक जलसा था, लाखों का मजमा था, लाखों का मजमा था। आपने फरमाया था उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। हर घर में एक बोलिए, एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए, जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को, 10 जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाए। ये नहीं कहते कि मास्टर साहब नहीं बनाइए, भाई इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, वकील भी बनाइए और साइंसदान भी बनाइए। इसलिए कि हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत है। लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को ना पढ़ाना, दीन को तरजीह ना देना, ये सबसे बड़ी नादानी है, ये बेवकूफ़ी है, ये जहालत है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जिसने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया, अल्लाह उसके बाप के सर पे नूरानी ताज सजाएगा।